हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत स्वागत है अपने इस कांजुरमार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। 2 हफ्तों के बाद आप सबसे भेंट हो रही है, तो आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आज बहुत ही स्पेशल एकादशी है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में एकादशी आता है। पुरुषोत्तम मास में जो 2 भी एकादशी आते हैं, आज के एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी और अगला जो आने वाला है वो परम एकादशी। सो ये दोनों एकादशी बहुत स्पेशल है और एकादशी भी स्पेशल ही है। अरे तो आज बड़ा कुछ लेक्चर नहीं रहेगा, एकादशी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे। आज ज़्यादा हम भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन जितना कीर्तन करेंगे उतना अच्छा होता है। तो ये एकादशी कौन है, इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और ये क्यों करना चाहिए, इसके पीछे जो कहानी है ये हम लोग चर्चा करेंगे आज।
तो किसी कारणवश जो भी है भगवान से हम लोग बिछड़ के हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए। हमारे मन में ऐसी इच्छा आ गई है कि भगवान से अलग रह के हमको रहना था, तो इसलिए भगवान ने हमारे लिए भौतिक जगत बनाया। यहाँ पे रह के जो आपको मुझसे अलग रह के जो भी करना है यहाँ पे रह के कीजिए। तो ऐसी एक जगह हमारे लिए बनाई है। तो लेकिन इसको दुखालय में बना के छोड़ा है। बनाया भी तो कैसा है, इसको दुख से भर के हमारे लिए भेजा है। तो इसके पीछे भी भगवान की करुणा है। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द हम लोग वापस आ जाए, राइट। तो हमसे ज़्यादा भगवान तत्पर है हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए। शायद हमारी इच्छा उतनी नहीं है जितना भगवान की इच्छा दृढ़ है हमको वापस अपने घर ले जाने के लिए। तो इसलिए भगवान जो है हमारे लिए अलग अलग रास्ते खोल के रखे, जिससे हम लोग स्पीड जल्द से जल्द भगवान के धाम में पहुंच सकें। उनमें से एक है एकादशी, जिसका पालन करने से हमारा भगवत जाने का जो जोर है, जो स्पीड है, काफ़ी स्पीड से हो जाएगा। कोई बच्चा रो रहा है क्या? अच्छा, कोई जाके उसको मना लीजिए जिसके भी उसके माँ बाप है, कृपया करके। तो दो कहानी आती है एकादशी के जन्म के बारे में। तो पहली कहानी हम लोग देखते हैं कि सतयुग की बात थी। एक बहुत बड़े भयंकर राक्षस थे जिनका नाम था मुरा करके जिनका नाम था। तो इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। जब शक्तियाँ आ जाती है उसका दुरुपयोग करने लगते हैं हम लोग। आदमी को घमंड होने लगता है कि मैं पावरफुल बन गया हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी हरा सकता हूँ। तो सभी को त्रस्त करने लगा, देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार करने लगे। तो सब परेशान थे। ये कहानी सिर्फ पृथ्वी लोक की नहीं है, ऊपर के लोगों में भी यही सब प्रॉब्लम चलता रहता है, राइट। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल जो भी ऊपर नीचे चल रहा है, तो हर स्थान पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तन अर्जुना। तो पाताल लोक से लेके ब्रह्म लोक तक सब जगह प्रॉब्लम्स वाले ही है, प्रॉब्लम से भरी हुई है। चलिए, कहीं पे भी जाओ सुख नहीं है। हम लोग अमेरिका के लिए प्लान करते लेकिन वहाँ पे भी दुख है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे दुख नहीं है। तो हर जगह ब्रह्मलोक में भी प्रॉब्लम है, कोई ना कोई राक्षस वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये मुरा डीमन जो राक्षस थे सबको परेशान कर रहे थे। तो सभी लोग एज यूजुअल जो है सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए याचना करने के लिए, भाई कुछ हल निकालिए इसका। तो सब लोग विष्णु जी के यहाँ पे गए, क्षीर सागर के तट पे गए, प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने बोला कि चिंता मत कीजिए, आप सब युद्ध की तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ युद्ध में भाग लूँगा। तो हम लोग जो मुरा राक्षस है उसका जो कैपिटल सिटी है चंद्रवटिका उसका नाम था, तो वहाँ चलते हैं हम लोग और उनको अटैक करते हैं। तो घमासान युद्ध हुआ असुर और देवताओं के बीच में, काफ़ी लंबे समय तक चला युद्ध। तो भगवान विष्णु जो है उसमें भाग लिया और सभी राक्षसों को वो अकेले ही मार रहे थे एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक संसार में हम लोग कुछ बड़े बड़े चीज़ भी करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कौन करते हैं? भगवान विष्णु की कृपा से ही हम लोग कर पाते हैं। हमको लगता है कि हमने किया है, राइट। जैसे छोटा बच्चा घर में कभी कभी पिताजी वेट लिफ्टिंग का रहता है ना, सामान्य के साथ वज़न उठाने वाला, तो छोटा लड़का उसको उठाने का प्रयत्न करता है, बेटा तो उठता ही नहीं है वो। तो पिताजी हंसने लगते हैं। तो पीछे से आते पिताजी और अपने 2 उंगली से ऐसा करते हैं, तो बच्चा भी ऐसा ऐसा उठाता है, वो भी ऊपर करते रहते हैं। बच्चा और थोड़ा ऊपर, पिताजी उसको और ऊपर करते हैं। तो बेटे को लगता है कि मैं उठा रहा हूँ राइट, जबकि एक्चुअल में पिताजी उसको उठा रहे हैं। तो सेम स्थिति हमारी है। भगवत गीता 10वें अध्याय में कृष्ण क्लियरली बताते हैं जो भगवान हमको बुद्धि देते वो भी कृष्ण का दिया हुआ है। तो हमारे पास जो भी है सब भाड़े पे है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, राइट, वो भी भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान विष्णु जो है वो एक्चुअली सबको मार रहे थे।
और अंत में जो है मुरा के साथ उनका वो भिड़ गए, दोनों के बीच में घमासान युद्ध चला। तो काफ़ी समय तक दोनों का युद्ध हुआ, फिर बाद में शस्त्रों के साथ हुआ, फिर शस्त्र सब खत्म हो गए, फिर बाद में कुश्ती लड़ने लगे भगवान मुरा के साथ। तो उसके साथ जो कुश्ती उनकी लड़ाई थी वो 1000 दिव्य सालों तक चला। मतलब दिव्य साल मतलब हमारा 6 महीना स्वर्ग में एक दिन होता है, तो वहाँ के ऐसे 1000 साल, सोचिए कितना लंबा समय था। तो काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला और भगवान जो है अपनी लीला शक्ति के प्रभाव से थक गए। यानी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते भगवान थक सकते हैं क्या? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो थक भी सकते हैं, राइट। तो भगवान थक गए और थक कर जो वहाँ से निकल गए, बद्री का आश्रम चले गए और वहाँ पर एक गुफा में उन्होंने शरण ली, गुफा में चले गए। अब ये मुरा राक्षस उसने ठान लिया कि आज मैं विष्णु को मार के रहूँगा, तो वो भी पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो भी गुफा तक पहुँच गया और वहाँ पर जाके भगवान जो है कोने में सो गए। थकने के बाद आदमी सो जाता है ना। तो ये स्टोरी किसी और स्टोरी से मिलता जुलता लगता है आपको? कौन है वो? मुचकुंद महाराज। सिमिलर स्टोरी है ये भी। तो विष्णु जो है वहाँ पे सो गए, तो मुरा वहाँ पे भी पहुँच गया। तो उसने ठान लिया आज मैं इनको मार के ही रहूँगा। तो बस वो मारने के लिए तैयारी कर ही रहा था, अचानक से क्या हुआ, भगवान के शरीर में से एक स्त्री का जन्म हो गया, एक दिव्य स्त्री का जन्म हो गया और उसके हाथों में इतने सारे वैरायटी के शस्त्र थे, राइट। तो ये तो पहले आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन है, अचानक से इनके शरीर से बाहर निकला है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये स्त्री ने चैलेंज किया मुरा को, ललकारा, बोला कि मेरे से युद्ध करो। तो बोला कि आप मेरे से युद्ध करेंगे, ये तो पावरफुल है ना। उसको लगा कि ये तो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन उसने अटैक किया। दोनों के बीच में युद्ध चला, काफ़ी देर तक युद्ध चला। तो ये चकित हो गया कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है, ये साधारण स्त्री नहीं लग रही है, तो शक्तिशाली है काफ़ी। तो ये भी जोर लगा के लड़ने लगता है। तो काफ़ी समय लड़ने के बाद उसके भी शस्त्र सब खत्म हो गए, वो जीत रही थी। तो फाइनली उसने अपने शस्त्रों को साइड में रख दिया और मारने के लिए दौड़ के उसकी तरफ गया। तो ये स्त्री ने क्या किया, उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया इमीडिएटली और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई है। तो उसके मरते ही भगवान उठ गए। मतलब वेट कर रहे थे कब मरेगा, मैं कब उठूँगा, राइट। तो उनकी लीला शक्ति काम कर रही थी, तो भगवान उठ गए वहाँ से। तो उठते ही जो ये स्त्री उनके चरणों में गिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगी, ये ईश्वर, मैं आपके शरीर से मेरा जन्म हुआ है, मुझे आप अपने आश्रय में लीजिए। ऐसा करके वो भगवान को अलग अलग प्रार्थनाएं भगवान के प्रति कहती है। उसके बाद वो याचना करती कि मुझे आप, भगवान बोलते कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने इस राक्षस का वध किया है, तो आपकी शक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, बोलो क्या वर चाहिए आपको। तो उस समय पे ये लड़की वर मांगती है, जो भी व्यक्ति आज के दिन, जिस दिन मेरा जन्म हुआ है, उस दिन जो भी व्यक्ति उपवास करेगा उसको सभी पापों से मुक्ति मिलनी चाहिए। देखो कितना अच्छा वर मांगा है। कभी कभी हम लोग वर ज़्यादातर हम लोग अपने लिए मांगते हैं, राइट। सो एकादशी माता ने किसके लिए मांगा? सभी लोगों के लिए मांगा। तो ये है जो भगवान के भक्त होते हैं, ग्रेट सोल्स होते हैं, वो दूसरों की कामना, दूसरों के लिए कामना करते हैं, राइट। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए उनके इस वर से, उन्होंने बोला तथास्तु, आपको ये वर मैं प्रदान करता हूँ। और ये भी बोलते कि क्योंकि तुम्हारा जन्म आज मेरे शरीर से आज के दिन हुआ, जबकि आज 11वां दिन है चंद्रमा का जो ये है, तो इसलिए आपका नाम एकादश के दिन आपका जन्म हुआ, इसलिए आपका नाम एकादशी करके रखता हूँ। और आपके अंदर मैं सब अपना शक्ति डालता हूँ, जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करता है या फिर आप ये दिन उपवास करता है उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो इतना अच्छा उन्होंने वर दिया। तो ये कहानी आती है शास्त्र में। इसके अलावा और एक प्रभुपाद जी कहते हैं कहानी, वो भी अच्छी कहानी है। तो एक बार श्रील व्यासदेव, उनके बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से एक जैमिनी ऋषि भी थे। तो उनके साथ वार्तालाप चल रहा था। तो जैमिनी ऋषि ने उनको यही प्रश्न पूछा
गुरु महाराज, आपने गंगा के बारे में हमको ठीक से अच्छी तरह से बताया भी है, कहानी बताई है उनके बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, धरती पर कैसे आई है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप एकादशी के बारे में भी बताइए, उनका जन्म कैसे हुआ और एकादशी पालन करने से क्या लाभ होता है। तो ऐसे प्रश्न जो है जैमिनी ऋषि श्रील व्यासदेव के सामने रखते हैं। तो व्यासदेव उनको ये कहानी बताते हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो उस समय पे सभी जीव जंतु उनका जन्म हुआ, तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति का भी जन्म हुआ जिसका नाम था पाप पुरुष। इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको सिन पर्सोनिफाइड, व्यक्ति जो पाप का प्रतिरूप है, प्रतीक है, राइट। तो अलग अलग पाप, जितने भी तरह के पाप है इस संसार में, उन सब का एक व्यक्ति, उसका भी निर्माण हुआ। क्योंकि भगवान ने जब इस भौतिक जगत का निर्माण किया तो यहाँ पे उनको पता ही था कि सब गड़बड़ करने वाले हैं, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं, जब किसी एक सिटी का आप निर्माण करेंगे तो सिटी में आप क्या बनाएंगे? अलग अलग चीज़ें बनाएंगे ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, पार्क्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, अलग अलग हॉस्पिटल, कॉलेजेस, सब बनाएंगे, राइट। तो उसमें और एक चीज़ भी बनाते हैं हम लोग, वो क्या है? जेल। तो गवर्नमेंट को जेल बनाने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट कभी ये नहीं सोचता कि ठीक है, पहला व्यक्ति जब चोरी करेगा तो देखते हैं, उसके बाद जेल बनाते हैं। ऐसा नहीं सोचते। प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता है। सबको मालूम है हमको प्यास लगता है तो पहले ही हम कुएं को खोदते हैं। तो उसी तरह से भगवान को पता है कि इस भौतिक जगत में आने के बाद हम लोग पाप कर्म करने ही वाले हैं। तो इसलिए हमको ताड़ित करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए भगवान ने ये पाप पुरुष का निर्माण किया है। अभी इसका जो शरीर है, उसका शरीर के अलग अलग अंग किन किन पापों से बना हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहा जाता है कि उसका जो सर है वो किससे बना है? ऐसे पाप से बना है जो व्यक्ति एक ब्राह्मण की हत्या करता है, वो पाप से उसका सर बना हुआ है। इस पाप पुरुष व्यक्ति का सर किससे बना है? ब्रह्म हत्या के पाप से बना हुआ है। और इसकी जो आंखें वो किससे बनी हैं? जो इंटॉक्सिकेशंस, मतलब नशापान जो करते हैं, उससे जो पाप लगता है, उससे उसकी आंखें बनी हुई हैं। उसलिए शायद जब आदमी पीता है तो उसकी आंखें घूमते रहती है, राइट। और उसका मुंह किससे बना हुआ है? जो व्यक्ति सोना चोरी करता है, ऐसे व्यक्ति के पाप जो होता है वो उस पाप पुरुष का मुंह से बना हुआ होता है। और इसके कान किससे बने होते हैं? जो अपने गुरु माता के साथ बुरा संबंध रखता है उसको। और नाक किससे बना है? जो व्यक्ति अपने पत्नी की हत्या करता है, उससे जो पाप लगता है, उससे उसका नाक बना हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके हाथ किससे बने हैं? गो हत्या के पाप से उसके हाथ बने हुए हैं, राइट। और उसका गर्दन किससे बना हुआ है? जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा धन जमा करता है। तो बोलने का ये मतलब है कि धन है तो उसका अच्छा उपयोग भी कीजिए, राइट। इंग्लिश में एक कहावत है, कंजूस आदमी का डेफिनेशन क्या है? हु इज़ ए माइजरली पर्सन। कंजूस आदमी वो है जो जीवन भर एक गरीब आदमी की तरह जीता है और मरते वक्त अमीर आदमी के नाम से मर गया करके कहलाया जाता है। तो कंजूस आदमी खर्चा करता ही नहीं, जीवन भर ऐसा रहता है फटीचर की तरह की, मतलब कुछ खर्चा ही नहीं करता है। यहाँ से वहाँ जाने, दूर भी जाना है तो पैदल चला जाएगा, लेकिन ऑटो नहीं करेगा वो, उदाहरण के रूप में, राइट। तो जब व्यक्ति वो मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे बहुत पैसे वाला था वो, बहुत अमीर आदमी था वो, पता चला बहुत प्रॉपर्टी था उसके पास। तो मरने के बाद अमीर कहलाने में कोई मतलब है क्या? तो ज़रूरत से ज़्यादा धन को अर्जित करने से जो पाप लगता है उससे गर्दन बनती है। और नाभि किससे बना है उसके? जो अपने ऊपर निर्भर जो लोग हैं उनकी हत्या करेंगे तो उस पाप से उसकी नाभि बनी हुई है।
और थाइस जंगा किससे बने हुए हैं? जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति अपराध करता है उस पाप से बना है। तो इस तरह से काफ़ी डिटेल में दिया है। तो ये है शरीर किसका? पाप पुरुष का। कोई है यहाँ पर जो दर्शन के अभिलाषी है ऐसे व्यक्ति से? नाम सुनते ही डर लगता है, राइट। तो भागवतम में जो 5वां स्कंद है उसका जो लास्ट चैप्टर है 29th चैप्टर, उस चैप्टर में डिटेल में दिया है कि कौन से पाप करने से कौन से नरक लोक में हमको डाला जाएगा। बहुत ही भयंकर चैप्टर है, राइट। कुछ लोग हैं ऐसे चैप्टर पढ़ने के बाद ही भक्त बनते हैं कुछ लोग। वहाँ पर इतना डेंजर है क्या, राइट। जैसे मृगारी की कहानी सुनी आपने? तो मृगारी जो है जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था, उसको मज़ा आता था उनको तड़पता हुआ देखकर। तो नारद मुनि बोला कि अरे आधा क्यों मार रहे हो, मारना है तो पूरा मारो, उनको मत तड़पाओ, ज़्यादा पाप लगेगा तुमको, पूरा मारने से शायद कम लग जाए, राइट। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, तो उसको नरक लोक का पूरा विजुअल दिखाते हैं नारद ने। अभी हमारी किस्मत इतनी नहीं है कि हमको कोई ऐसा दिखा रहे, राइट। तो नारद मुनि उनको पूरा स्क्रीन पे दिखाते हैं कि नरक लोक में कौन सा पाप करने से क्या क्या सज़ा मिलती है। तो वो देख के जो है मृगारी डर जाता है और निश्चय करता है कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, भक्ति करूंगा। तो इस तरह से ये व्यक्ति जो है इतना भयंकर रूप है इनका, तो इनका भी जन्म जो है भगवान से ही हुआ है, इनकी भी सृष्टि भगवान से ही हुआ है, राइट। तो इनका निर्माण करने के बाद भगवान विष्णु सोचने लगे कि मैंने इनका निर्माण तो कर दिया, ऐसे व्यक्ति को संभालेगा कौन अभी, राइट। कठिन है ऐसे व्यक्ति को संभालना। तो उन्होंने क्या किया, यमराज को बुलाया और यमलोक को बनाया। तो यमराज को बोला आप इस व्यक्ति का टेक केयर कीजिए, इसका ध्यान रखिए भाई, इसको संभालिए, नहीं तो ये सबको नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सभी जीवों को नाश कर देगा। तुम संभालो, जो लोग जिस तरह के पाप करेंगे उस तरह से उनको सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह से सिस्टम बनाया गया, यमलोक और यमराज का सिस्टम जो है इसके बाद बनाया गया था। तो एक बार भगवान अपने सिस्टम को देखने के लिए यमलोक गए, सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ के जीव जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, रोते हुए, बचाओ 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 बचाओ, नरक लोक में। तो उनकी ये चिल्लाने की आवाज़ सुन के भगवान थोड़ा ये हो गया, अरे ये कौन है, इतना क्यों चिल्ला रहे। तो यमराज बोलते कि प्रभु ये जो धरती के लोग हैं जिन्होंने पाप कर्म किए हैं वो यहाँ पर सज़ा उनको मिल रही है, तो वो लोग परेशान हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। तो भगवान के मन में करुणा की भावना आ गई, बाप रे इनको इतना तकलीफ़ हो रहा है, कुछ करना चाहिए मुझे। तो ऐसा सोचकर उन्होंने अपने शरीर से एकादशी माता का निर्माण किया। तो उनका निर्माण करने के बाद जो भी व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिन्होंने भी ये किया वो पाप से मुक्त हो गए, राइट। नरक लोग जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हैदराबाद में हमारे एक पुजारी है जो केवल अंत्येष्टि की पूजा करते हैं। अंत्येष्टि मतलब जो श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, मरने के बाद 10वें दिन में भी करते हैं, सब करते हैं। तो मेरे पिताजी गुजरने के बाद हमने उनको बुलाया, तेलुगु के एक ब्राह्मण थे, वो आए, उन्होंने पूजा वगैरह किया। सब होने के बाद उनसे बात किया मैं, तो इतना डिटेल में कभी ज़िंदगी में देखा नहीं मैं, हर मंत्र एकदम स्पष्ट, पूरा डिटेल में पूजा किया उसने। तो मैंने उनको पूछा कि आप इतना डिटेल में, आप इतना ज्ञान है आपको, बहुत अच्छा लगा सुन देख के। तो उसने बोला कि देखो ये सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ, शादी वादी वो बाकी सब कुछ भी नहीं करते हैं, जनरली करना भी नहीं चाहिए। जो लोग अंतक्रिया वगैरह करते वो शादी वगैरह नहीं करते। तो बात करते करते उसने बोला कि मेरे जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी, एक बार मैं मर गया, वो बता रहा था। मरने के बाद वो नरक लोक गया, दर्शन करके आ गया वो। तो उसका टाइम नहीं हुआ था, मतलब यमलोक में भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, गलती से लेकर गए थे उसको। तो उसको बोला कि मेरे को इतना विश्वास है कि ये सब सत्य है, जो हमारे शास्त्र में लिखे सब सत्य है, मैंने साक्षात दर्शन किए, तो मेरा इतना श्रद्धा बढ़ गया, तो मुस्लिम में यही पूजा करता हूँ, और मैंने डिटेल में सब सीख लिया है, राइट। तो वो सुनकर मेरी भी श्रद्धा बढ़ गई कि नरक लोक होती है और वहाँ पे जाना नहीं चाहिए बेसिकली।
तो इसका निर्माण, एकादशी माता का निर्माण होते ही तो अभी सब लोग जो है एकादशी का पालन करने लगे, वैकुंठ के द्वार खुल गए उनके लिए। जैसे अभी मैं तिरुपति जाकर आया हूँ, वहाँ पर एक वैकुंठ द्वार करके है जो केवल वैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है वो, राइट। तो द्वार मैंने पहली बार देखा इस बार के, जब बंद था वो। तो वैकुंठ जाना इतना आसान नहीं होता है, राइट, लेकिन एकादशी का इतना महत्व है कि हमको वैकुंठ प्राप्त हो सकता है केवल एकादशी करने मात्र से। तो ये खबर पापा पुरुष को पता चल गया कि भाई एकादशी का जन्म हो गया, सभी लोग इसका पालन करके भगवत धाम जा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। वो डर गया बेचारा। तो पुनः वो भगवान विष्णु के यहाँ पे आया और उनसे प्रार्थना करने लगे, देखो भाई आपने मुझे निर्माण किया, मेरा निर्माण किया, मेरी सृष्टि की आपने, लेकिन एकादशी के आने के बाद मेरा जीवन तो पूरा ये हो गया। अभी सभी लोग यहाँ से वैकुंठ चले जाएंगे तो यहाँ पे कौन रहेगा। देखो उसका टेंशन तो ज़्यादा ही है। भगवान चाहते कि सब लोग वैकुंठ चले जाए और ये बोल रहा है कि आप सब जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन उसके ऐसे सोच के पीछे भी एक कारण था। वो बोलता है कि अगर सब लोग यहाँ से जाएंगे, भगवान आप जब यहाँ आएंगे तो आप लीला करेंगे तो कौन देखेगा। तो ऐसे एंगल से वो सोच रहा था, राइट। तो भगवान बोले कि आप चिंता मत कीजिए। तो फिर बोला कि अभी एकादशी के आने के बाद मुझे रहने के लिए जगह नहीं है इस भौतिक जगत में, मुझे कुछ तो जगह दीजिए। जैसे कली परीक्षित महाराज से याचना करता है कि मुझे भी कुछ जगह दीजिए करके, सो वैसे ही पाप पुरुष जो है उनसे याचना करते हैं, मुझे भी कुछ जगह दीजिए रहने के लिए, मैं कहीं पे भी रहने लायक नहीं रहा जब से एकादशी आई है। तो भगवान बोलते ठीक है, आपको एक मैं आशीर्वाद देता हूँ, एक जगह रह सकते हैं आप एकादशी के दिन। वो क्या है, अन्न में, राइट। तो एकादशी के दिन अन्न में कौन आता है, पाप पुरुष अंदर घुस जाता है, राइट। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, राइट। तो उस दिन उनको अन्न में जो उनको आश्रय मिलता है। तो इस तरह से पाप पुरुष भी खुश हो गया कि देखो एक दिन तो मुझे मिला, राइट। इस एक दिन जो भी व्यक्ति अन्न खाएगा मतलब वो पाप कर्म मतलब इधर ही रहेगा, वो घूमता रहेगा, मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो वो भी प्रसन्न हो गया। तो ये है एकादशी माता की कहानी। अभी पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे एकादशी नहीं मनाया जाता है। कौन सी जगह है, जगन्नाथपुरी में नहीं मनाते। उसकी भी कहानी है। एक बार जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद बट रहा था। ब्रह्मा जी को पता चला कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बहुत ही स्पेशल है, वो भी खाने की इच्छा से आ गए थे मंदिर में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में। तो देखा उनको उस दिन मिला ही नहीं प्रसाद, सब खत्म हो गया, आनंद बाजार पूरा खत्म हो गया, राइट। तो ढूंढ रहे थे प्रसाद को, ढूंढ रहे थे महाप्रसाद को। तो एक जगह पे एक पत्तल था जिसके जहाँ पर एक कुत्ता जो उस पत्तल को चाट रहा था, महाप्रसाद था उसमें। तो ब्रह्मा जी की नज़र उस पत्तल पे पड़ती है, बोलते कि अरे लगता है सिर्फ इतना ही बचा है, जो भी है वो पत्तल के ऊपर है। तो एक तरफ से कुत्ता चाट रहा था, दूसरे तरफ से ब्रह्मा जी सेवन कर रहे थे महाप्रसाद का। देखो तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद इतना स्पेशल है कि ब्रह्मा जी को ऐसा करना पड़ रहा था। तो उसी समय पे एकादशी माता वहाँ पे आई और देखी ये दृश्य को देखकर वो हंसने लगी। ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे करके हंस रही थी वो। तो जगन्नाथ जी को गुस्सा आ गया, वो प्रकट हो गए, बोलते कि तुम ऐसे कैसे हंस सकती हो, मेरे महाप्रसाद का इतना महत्व है तुमको पता नहीं क्या, करके उनको उल्टा लटका दिया उधर। तो जगन्नाथपुरी का जो मेन मंदिर है उसके पीछे एक छोटा सा मंदिर है, छोटा सा ऐसा खिड़की जैसा एक है। तो वहाँ पर एकादशी माता का मंदिर है जिनको उल्टा लटकाया गया है। तो एक ही जगह पे जहाँ पे उनका राज्य नहीं है, उनका कुछ चलता नहीं है। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव जो भी है जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भी वहाँ पे हम एकादशी पालन करते हैं, क्योंकि हम एक परंपरा को फॉलो करें तो उसको हम फॉलो करना चाहिए। वहाँ के लोग ठीक है, जगन्नाथ जी की स्पेशल कृपा है, राइट। तो इस तरह से एकादशी माता की एक कहानी आती है। तो हम एकादशी का व्रत इससे कहा जाता है। व्रत मतलब हमको शपथ लेना होता है, वाव लेना पड़ता है कि मुझे ये पालन करना है करके। गीता में भी भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भजन्ते माम दृढ़ व्रतम। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कैसे, दृढ़ व्रत के साथ करनी चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ, राइट, संकल्प के साथ हमको करनी चाहिए।
तब जाके हमको उसका फल मिलता है, राइट। तो और एकादशी के दिन स्पेशली आज का एकादशी का नाम क्या है? पद्मिनी एकादशी। क्विकली इसकी भी एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी, एकादशी का नाम ऐसा क्यों पड़ा, स्पेशल एकादशी है ये। तो एक राजा थे, महिष्मती राज्य के राजा थे, उनका नाम था कार्तिवीर्य, राइट। तो अच्छा चल रहा था उनका राज्य पालन, अच्छे से चल रहा था, लेकिन उनको एक ही दुख था कि उनको एक पुत्र नहीं था। बहुत समय हो गया था लेकिन उनको फिर भी एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। अभी राज्य आगे बढ़ाने के लिए, हमारा श्राद्ध करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि मैं तपस्या करूंगा, केशव को प्रसन्न करूंगा। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो जंगल चले गए। तो वहाँ पर 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की। तो उनकी पत्नी, जिनका नाम पद्मिनी था, तो उन्होंने देखा कि मेरे पति वन में चले गए, तो वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। सती स्त्री थी वो। तो उन्होंने देखा कि मेरे पति 10,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, दुबले हो गए, मांस पूरा चला गया, हड्डी दिख रहा है बस केवल। तो वो चिंतित हो गई, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। तो उन्होंने क्या किया, सती अनुसुईया के पास गए, जो अत्रि मुनि की पत्नी है। तो उनके पास जाके उनसे प्रार्थना करके पूछती है कि देखिए, मेरे पत्नी इतना प्रयत्न करे, तपस्या करे, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, कुछ तरीका बताइए फास्ट, जिससे कि हमको संतान प्राप्त हो। तो सती अनुसुईया क्या कहती है, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ये 2 एकादशी स्पेशल है, पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी। ये दोनों को जो भी पालन करेगा अच्छे से, स्ट्रिक्टली, और इसमें क्या होता है, रात भर सोना नहीं होता है इस एकादशी के दिन रात भर भजन कीर्तन करना होता है। तो ये ठीक से पालन करेंगे तो आपकी जो भी मनोवांछा है सब हो जाएगा। तो पद्मिनी जो है वो एकादशी का व्रत करती है, दोनों एकादशी, पद्मिनी और परम एकादशी, और रात भर भगवान का नाम जप करती है। तो भगवान प्रसन्न होकर बोलते कि बोलो क्या वर चाहिए पुत्री आपको। तो बोलते कि मेरे पति के जो भी इच्छा है उसको पूरी करो आप बस राइट। तो फिर वो भगवान जो है वो राजा के पास भी प्रकट होते हैं, बोलते कि आपको क्या चाहिए, तो मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। तो तथास्तु बोलते हैं। तो उसके बाद पद्मिनी जो है गर्भवती होती है और उनको एक पुत्र जन्म देती है, और उनका नाम है कार्तिवीर्य अर्जुन, जो फेमस पावरफुल पर्सनालिटी है, जो शास्त्र में जिनका नाम का उल्लेख आता है, जिन्होंने रावण को भी हरा दिया था आसानी के साथ, बहुत ही शक्तिशाली थे वो, राइट। तो कार्तिवीर्य अर्जुन का जो है जन्म उनके गर्भ से हुआ था। तो इस तरह से पद्मिनी एकादशी का ये महत्व है, परम एकादशी का भी। तो जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन और कीर्तन हमको इस दिन करना चाहिए जितना हो सके, लेकिन दृढ़ व्रत के साथ, संकल्प के साथ, राइट। तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सभी का अगर आप सार देखेंगे तो सार क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन दृढ़ व्रत संकल्प के साथ करनी चाहिए, राइट। तो थोड़ा चैंटिंग के बारे में 5 मिनट बताता हूँ, उसके बाद हम लोग श्री चौराष्टकम गाएंगे, जो अधिक मास में जनरली गाया जाता है, और उसके बाद थोड़ा कीर्तन भजन भी करके प्रसाद सेवन करेंगे। तो चैंटिंग के बारे में एक सुंदरता एनालॉजी है जो बताना चाहूँगा आप उसमें। समुद्र मंथन की कहानी आप लोग सब जानते हैं, राइट। उसके साथ हम लोग तुलना करेंगे, चैंटिंग की तुलना करेंगे। तो समुद्र मंथन में किस चीज़ का मंथन होता है, कौन से समुद्र में मंथन हो रहा है, क्षीर सागर, राइट, दूध का सागर। तो वहाँ पर मंथन चल रहा है, समुद्र का मंथन चल रहा है। तो समुद्र मंथन करने के लिए पहले तो असुर और देवता दोनों साथ में आए, राइट, है कि नहीं। तो उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन किया, भगवान की इच्छा थी कि आप दोनों आके समुद्र मंथन करो, तो दोनों साथ में आए, सरेंडर हो गए भगवान को। तो दोनों आके साथ में करने लगे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो बीच में जो रॉड था वो क्या था, मंदार पर्वत था। तो वो हिलने लगा क्योंकि नीचे कुछ सपोर्ट नहीं था। तो सपोर्ट बनने के लिए भगवान का अवतार हुआ, कूर्म अवतार। तो नीचे सपोर्ट आने के बाद भी फिर भी वो हिलने लगा, तो भगवान ऊपर से बैठ गए, अजीत करके उनका नाम है। तो दोनों तरफ से सपोर्ट देने के बाद जो है वो
पर्वत को अच्छे से मंथन कर पा रहे थे, समुद्र का। तो भगवान के किसी भी कार्य में अगर हमको सफलता प्राप्त करना है तो उनकी कृपा की आवश्यकता पड़ती है। उनकी कृपा के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति में भी हमको भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो समुद्र मंथन करते करते बहुत सारे जो समुद्र के अंदर जो जीव थे, बड़े बड़े शार्क, बड़े बड़े जो भी मछलियाँ थी, वो सब बाहर आने लगी। क्योंकि मंथन कर रहे तो पूरा वेव्स, बड़े बड़े वेव्स आने लगे, लहरें आने लगी उसमें। तो उसके प्रभाव से जो है अंदर से बहुत सारे जानवर बाहर निकल रहे थे, राइट। तो हम लोग भी जब हम चैंटिंग करते हैं तो किस चीज़ का हम लोग मंथन करते हैं? हमारी चेतना का मंथन होता है, कॉन्शियसनेस का मंथन होता है। तो चैंटिंग इज ऑल्सो मंथन, हमारी चेतना का मंथन होता है, आगे पीछे हो रहा है, राइट। तो हम चैंटिंग करते हैं तो क्या बाहर निकलती है? अनर्थाएं बाहर दिखने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये सब बाहर निकलने लगती है। आप में से कितने लोगों को ये अनुभव है कि भक्ति में आने के बाद, चैंटिंग करना स्टार्ट करने के बाद 1-2 साल के बाद आपको लगा प्रभु जी मेरे अंदर इतना क्रोध है, काम है, मुझे पता ही नहीं था, पहले तो मैं बहुत अच्छा था, ये जपा करने के बाद क्या हो गया? ऐसा अनुभव होता है। सब ठीक चल रहा था पहले, अभी ये चैंटिंग स्टार्ट करने के बाद पूरा गंदगी दिख रही है। तो ये मंथन हो रहा है, उसलिए अंदर का जो राक्षस, जो जानवर है, वो बाहर निकल रहे हैं। जैसे समुद्र में से क्या निकल रही थी? मछलियाँ बाहर निकल रही थी, अनर्थ है। तो ऊपर आने लगी, वो ऊपर आने की वजह से क्या है? दिखने लगती है, नज़र में आने लगती है। तो उसी तरह से जपा करते वक्त ये होने ही वाला है। ये स्टेज से हम गुजरेंगे ही, इसका कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मतलब काम कर रहा है, चैंटिंग जो है हमारे ऊपर काम करना चालू हो गया। फिर उसके बाद सब लोग किसके लिए वेट कर रहे थे? अमृत के लिए। समुद्र का मंथन चल रहा है, अमृत के लिए सब लोग ये थे, लेकिन लंबे समय तक अमृत निकलने का नाम ही नहीं रहा। सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, जैसे हम लोग भी हो जाते, प्रभु जी इतने समय से जप कर रहे हैं लेकिन आँखों से अश्रु ही नहीं निकल रहे। राइट। कोई रुलाता है तो जल्दी से आ जाता है, लेकिन जप करते वक्त तो नहीं आता है बिल्कुल, अभी तक एक बार भी नहीं है, रुचि नहीं है एकदम चैंटिंग में। तो इस तरह का मन में विचार आने लगती है। तो क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है, उत्साह, निश्चय और धैर्य की आवश्यकता है। हाँ, ये 3 अगर नहीं है तो हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे भक्ति में, राइट। तो फिर काफ़ी लंबे समय तक मंथन के बाद भी निकला तो क्या निकला? हलाहल विष, बाप रे, अंदर की गंदगी जो है बाहर निकलने लगी, राइट। लेकिन बीच में कभी नहीं छोड़ने का प्रोसेस। अगर देवी देवता, असुरगण ये सब देख के डर जाते, एक्चुअली डर गए थे। हलाल विष जब निकला तो सब डर गए, भी ये निकला क्या? हम तो अमृत के लिए कर रहे थे सब, ये विष कहाँ से आ गया? तो सब लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए, निरुत्साहित हो गए। तो फिर भगवान ने, विष्णु ने उनको आश्वासन दिया, टेंशन मत लीजिए, डरो मत, कोशिश करते रहो, आगे जाके निकलेगा, राइट। तो भक्ति में भी हमको कभी कभी उत्साह हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि रुचि नहीं आ रही है, जब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय पे हमको कौन चाहिए? गुरु का कृपा चाहिए, गुरु का आश्वासन चाहिए कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, आप करते रहो, एक दिन आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बोलने वाले भक्त हमारे जीवन में होनी चाहिए, राइट। तब हमारी गाड़ी जो है चलती रहती है। कभी कभी बोलते कि भक्ति में आने के बाद बस एक बार भक्त के समूह में आ गए तो प्रभु जी सब चलता रहेगा। नहीं, चलाना पड़ेगा हमको। आप में से कितने लोग साइकिल चलाए बचपन में? जेंट्स में तो सबने चलाया होगा, राइट। कैंची भी चलाई होगी, कैंची। क्योंकि पहले मैं जब छोटा था तो बड़े साइकिल ही थे, छोटी साइकिल नहीं थे वो। तो बड़े साइकिल को चलाने के लिए हमको कैंची चलाना पड़ता था, आधा। आपने सुना कभी कैंची? आपने चला? हाँ, आधा नहीं, आधा पेडल नहीं, वो जो बीच में गैप है उसके अंदर से पैर डाल के चला है, हाथ में सामने रॉड को पकड़ के। इंटरेस्टिंग था वो।
बाद में फिर छोटे छोटी साइकिल आने लगी, पहले नहीं थी। तो वैसे साइकिल का उदाहरण क्यों ले रहा था मैं? हाँ, जब साइकिल चलाते वक्त कोई चढ़ाव आ गया समझो, तो चढ़ाव के टाइम पे आप बोलेंगे अरे अभी पैडल मारने की ज़रूरत नहीं, तब से चला रहा हूँ, आगे जाता रहेगा, ऐसा जाएगा? चढ़ाव के टाइम पे भी आपको पैडल मारना ही पड़ेगा। अगर रोक देंगे तो क्या होगा? नीचे आ जाएंगे। भक्ति में भी ऐसा ही है। हम बोलेंगे कि सबके साथ चल रहा है साहब, एवरी वीक प्रोग्राम में जाता हूँ, महाप्रसाद भी खाता हूँ, सोलह माला भी चल रही, ये भी चल रहे हैं, सब हो रहा है, बस कोशिश हो रही कि नहीं पता नहीं, कितना क्वालिटी हो रहा है पता नहीं, राइट? तो क्वालिटी डालना पड़ेगा हमको, पैडल मारना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सबको भगवत धाम जाने के लिए अपना फ्लाइट खुद उड़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे लिए फ़्लाइट उड़ा नहीं सकता, राइट? जैसे बहुत सारे अमीर लोगों के घर में क्या होता है, भगवान के विग्रह भी होते हैं, पूजा घर होता है, और उनके घर में पुजारी भी होता है, जो रोज़ आएगा टाइम पे आके पूजा करके चला जाएगा, राइट? सो भगवान का वो घर में पूजा करने का लाभ पूरा पुजारी को ही मिलने वाला है। घर वाले सिर्फ पुजारी को रख दिया, बस अपने काम में बिजी है, तो कुछ नहीं होने वाला है। उनको भी वहाँ पे आना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा उनको भी। तो समुद्र मंथन के और जपा के साथ जो हमने तुलना की है, तो वहाँ पे भगवान की कृपा बहुत आवश्यकता है, कि भगवान की कृपा के बगैर वो समुद्र का मंथन कर नहीं पा रहे थे, उनकी कृपा से ही वो संभव हुआ। उसी तरह से गुरु और वैष्णव की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, जपा में हमको रुचि मिलेगी। ऐसे भक्तों के साथ बैठ के हमको जप करना चाहिए जिनके अंदर रुचि है, जिनको चैंटिंग अच्छा लगता है। उनके बगल में बैठने से आपके अंदर वो स्फूर्ति, वो इंटरेस्ट जागृत होता है, नहीं तो नहीं होता है, राइट? दारू पीने वाले के साथ बैठने से क्या होता है? दारू पीने का इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। वैसे ही ये भी, जो उत्साहित भक्त है उनके साथ बैठेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ते रहता है। हरे कृष्णा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं चर्चा करना चाहता था। किसी को कोई एक प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो हम लोग श्री चौराष्टकम करेंगे। आपके ग्रुप में मैंने डाला है, हिंदी का एक PDF डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में, श्री चौराष्टकम करके उसका नाम है।